उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा ने कमर कस ली है। 2024 के आम चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के लिए सुप्रीमो मायावती अभी से रणनीति तैयार करने में जुट गई है। सुप्रीमो मायावती ने आदेश दिए हैं कि एक दिन में कम से कम 2 बैठकों को आयोजन करना है और अगले 40 दिनों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सोमवार को लखनऊ में बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 2019 के आम चुनावों में यूपी की 80 सीटों में से बसपा को महज 10 सीटों पर ही जीत मिली थी। ज्यादा से ज्यादा सीटें बसपा के पक्ष में आई। इसी उद्देश्य से आम चुनाव के 8 महीने पहले ही सुप्रीमो मायावती ने कमर कस ली। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। इमरान मसूद ने भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की। दरअसल बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद का मकसद है अपने समर्थकों के साथ सलाह मशवरा करके आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना। बारिश का मौसम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब तेज बारिश से लोगों को अपनी रोजमर्रा के कामों में परेशानी होने लगे तो यह मुसीबत बन जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं। कई जिलों में तेज आंधी तूफान के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। रेड अलर्ट जारी करने का मतलब है बिना देरी किए जल्दी से कार्यवाही करें। अयोध्या में 21 या 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला को विराजित किया जाएगा। पीएम मोदी को इस समारोह में मुख्य अतिथि हेतु आमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन पीएम के आने की तारीख पीएमओ तय करेगा। आपको बता दें कि 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से भेजे गए आमंत्रण पत्र में 3 तिथियों का प्रस्ताव भेजा गया है, जिनमें से कोई एक तिथि निर्धारित की जाएगी। 22 जनवरी को ज्यादा अच्छा मुहूर्त होने के कारण इस दिन की संभावना ज्यादा है। कन्नौज में तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढहने से 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि तिरवा कोतवाली क्षेत्र के ललखियापुर गांव में रविवार देर शाम तेज बारिश के चलते राम स्नेही राजपूत का मकान भरभराकर गिर गया। मकान का बाहरी हिस्सा गिरने से राम स्नेही के दोनों पुत्र 15 वर्षीय अवनीश राजपूत और 12 वर्षीय आलोक राजपूत मलबे में दब गए। मौके पर गाँव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जल्दी मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार और कोतवाल संतोष कुशवाहा भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को आश्वासन दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवा दिया है। दिल थाम के बैठो कलेजा न फट जाए, यह बोल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता राजभर के हैं। ये दिल थाम के बैठो कहीं कलेजा न फट जाए। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजभर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजभर ने कहा वह जल्दी ही नेता बनेंगे और उन्हें एनडीए पर पूरा विश्वास है। मीडिया से बातचीत के दौरान यह प्रश्न पूछा गया था कि विपक्ष ने कहा कि दारा सिंह और ओम राजभर मंत्री बनने वाले थे, अब शायद ना बन पाए। आपको बता दें कि ओम राजभर बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो गए थे। कुछ समय बाद ही राजभर ने दोबारा बीजेपी का दामन थाम लिया था। उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए भाजपा ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक बुलाई है। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि घोसी सीट पर सबसे ज्यादा आबादी पिछड़े वर्गों की थी। इसके बाद भी उपचुनाव में इस बार उनका कुछ खास समर्थन नहीं मिल पाया। हालांकि भाजपा ने अपनी जीत तय करने के लिए सभी तरह के जाति समीकरणों का सहारा लिया था। इसके बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सपा के सुधाकर सिंह को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान का समर्थन मिला और उन्होंने भारी मतों से यह जीत हासिल कर ली। इंडिया और भारत नाम को लेकर चल रहे विवाद पर अब बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चंद लोग इंडिया कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने देश का नाम तो इंडिया था ही नहीं, बल्कि गुलामी के दिनों में ब्रिटिशों का ये नाम दिया हुआ है। आखिर भारत कहने में क्या परहेज है। आपको बता दें कि रविवार की दोपहर को बाबा रामदेव बनारस पहुंचे, वहीं पर उन्होंने ये बात कही।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बीटीसी के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। लखनऊ के हुसैनाबाद शिवपुरी इलाके के 24 वर्षीय शाहरुख का शव फंदे में लटका पाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई महीनों से कॉलेज के टीचर गौतम चंद्र प्रजापति बेटे पर वाइवा और अतिरिक्त फाइल बनाने का दबाव बना रहे थे। इस कारण से बेटे ने यह कदम उठाया। हालांकि घटनास्थल से किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिल पाया है। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि गौतम चंद्र प्रजापति पर पहले कभी ऐसे कोई शिकायत का आरोप नहीं लगा है। फिर भी शिक्षक से इस बारे में पूछताछ की जाएगी और जांच में भी पूरा सहयोग किया जाएगा। भारी बारिश, आंधी, तूफान और आसमानी बिजली के प्रकोप ने यूपी के कई इलाकों में कहर बरपा दिया है। अवध और पूर्वी यूपी से लेकर बुंदेलखंड के कई जनपदों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिसके बाद यूपी सरकार ने तेज आंधी तूफान के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश के चलते बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के कई जनपदों की सड़कें मानो नदियों में तब्दील सी हो गई हैं। विभिन्न जिलों से आई इन तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। किस तरह से दुपहिया और चार पहिया वाहन नदी बनी सड़क पर तैरने को मजबूर हो गए हैं। दुकानें पानी से लबालब हो चुकी हैं, जिसके चलते लाखों का सामान बर्बाद हो चुका है। आम और खास सभी मौसम की इस मार को खेलने को मजबूर हैं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में पूर्व मंत्री यूपी सरकार मोती सिंह के घर में बरसाती पानी भर गया है। यूपी के सीतापुर जिले में मौजूद महमूदाबाद कोतवाली परिसर बारिश के पानी में तैरता दिखा। नालियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं और नालियों का पानी सड़क पर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते सीतापुर में एक प्राथमिक स्कूल की जर्जर बिल्डिंग ढह गई है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि 6 महीने पहले बीआरसी ने प्राथमिक स्कूल की जर्जर बिल्डिंग प्रयोग न करने के आदेश दिए थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ में 12वीं तक के सभी स्कूलों को सोमवार को बंद कर दिया गया। आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के गोमती नगर स्थित आवास का है। यह घर कम स्विमिंग पूल ज्यादा लग रहा है। लखनऊ में भारी बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कहर से सड़कों ने भी एक नया आकार ले लिया है। कई जगह सड़कें धंस गई हैं, कई अंडरपास में जल भराव हो गया है। लखनऊ में 1090 चौराहे पर सड़क धंसने की सूचना मिलने पर मौके पर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने पहुंचकर खुद स्थिति को संभाला। वहीं बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। रेलवे स्टेशन पर आने वाली तमाम रेलों के मार्गों में बदलाव किया गया। बाराबंकी में तेज बारिश से घरों में पानी घुस चुका है, जिसके कारण लोग छत पर टेंट लगाकर रहते दिखे। ऐसे ही एक परिवार को पुलिस ने रेस्क्यू भी किया। सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश गुरु के क्षेत्र में लोगों ने सड़क पर धान रोपकर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि पिछले 20 सालों में सीतापुर में पुलिस लाइन से नेपालपुर तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके चलते लोगों को प्रतिदिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के कन्नौज जिले में तेज बारिश के चलते 2 बच्चों की जान चली गई। बारिश कच्चे मकानों पर कहर ढाती दिखी। आफत की बारिश से कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए, जिसमें देर शाम मकान गिरने से हुए हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ललखियापुर गांव में रविवार देर शाम राम स्नेही राजपूत का मकान तेज बारिश के चलते भर भराकर गिर गया। मकान का बाहरी हिस्सा गिरने से राम स्नेही के दोनों पुत्र 15 वर्षीय अवनीश राजपूत व 12 वर्षीय आलोक राजपूत मलबे में दब गए। हादसे से हड़कंप मच गया। मकान का मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।
जहां डॉक्टरों ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार और कोतवाल संतोष कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवा दिया। इसी बीच लखनऊ जिला प्रशासन द्वारा भारी बारिश के चलते मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 0522-261-5195, 09415002525 पर आप कॉल कर मदद मांग सकते हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी एक बार फिर लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। आज बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बड़ी बैठक लखनऊ पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरे शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत का एहसास कराएंगे और विपक्षी दलों की हर चाल नाकाम करने की रणनीति को समझाएंगे। घोसी में मिली अप्रत्याशित हार से चुप्पी साधे हुए बीजेपी के नेताओं का मानना है कि करीब 54% आबादी वाले ओबीसी वर्ग को बिना लोकसभा चुनावों के लिए सेट किया गया मिशन पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा सपा पर भारी पड़ेगा। भले ही घोसी में ओबीसी, दलित और सवर्णों के कॉम्बिनेशन ने बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी हो, लेकिन नरेंद्र कश्यप का कहना है कि बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा सपा के पीडीए पर भारी पड़ेगा। दरअसल आज की बैठक में कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए निर्देशित किया जाएगा। सपा से हाल में मिली हार के बाद ओबीसी मोर्चा में इसे जान फूंकने की कवायद भी माना जा रहा है। वहीं जानकारों से फिलहाल यूपी के सबसे बड़बोले नेता का खिताब पा चुके ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए की हार का बड़ा कारण बीएसपी का चुनाव ना लड़ना रहा। घोसी उपचुनाव के नतीजों को लेकर एनडीए के खेमे में उदासी का माहौल बना हुआ है। ओपी राजभर के करीबियों की माने तो सपा ने घोसी का चुनाव जीतने के लिए धन बल का भी खूब प्रयोग किया। यही नहीं, अब बात दारा सिंह चौहान की प्रत्याशिता पर भी होनी है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है।